नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा कि नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है और आज सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है इस मामले में। तो वो बयान आपको दिखाएंगे, सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से कैबिनेट विस्तार की चर्चा लगातार हो रही है। कैबिनेट विस्तार न कहें बल्कि फेरबदल की चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि इस पर कोई भी नेता सामने आकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार भी आज इस अंदाज में दिखे कैबिनेट विस्तार पर, जब उनसे सवाल पूछा गया, क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या उनका रिएक्शन रहा, पहले ये आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आगे कैबिनेट पर भी पूरी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की चर्चा है। कैबिनेट का जो एक्सटेंशन होना है या कैबिनेट की रिशफलिंग होनी है, कैबिनेट में किसी की छुट्टी होनी है और किसी को नए चेहरे को मौका दिया जाना है। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि कब आपकी कैबिनेट में रिशफलिंग होगी, कैबिनेट में कब फेरबदल होगा, तो इस पर सीएम नीतीश कुमार क्या बोले आप देख लीजिए। होगा उस दिन आपको पता नहीं। एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन रहा है। होगा उस दिन आपको पता नहीं। तो देखा आपने, सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कैबिनेट में अगर बदलाव होगा, फेरबदल होगा, तो आप लोग से छिपेगा क्या। यानी सीएम नीतीश कुमार ना कह रहे हैं न हाँ कह रहे हैं, लेकिन इशारों में जो बात कह रहे हैं समझा जा सकता है। पूरी तरह से इनकार नहीं करते दिख रहे हैं सीएम। यानी कैबिनेट के विस्तार या रिशफलिंग की जो बात की जा रही है, वो बात कहीं ना कहीं सही दिखती है। आपको बताएं कि जिस तरह से चर्चा है लगातार कि परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो जदयू भी कई नए चेहरों को मौका दे सकता है। इसकी चर्चा लगातार हो रही है। तो ऐसे में आपको बताएं, पर सीएम नीतीश कुमार का बयान आज खास मायने रखता है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि जब भी होगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या। यानी सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों पर ही छोड़ दिया कि आप ही लोग पता कीजिए, पता चल जाएगा आपको जब कुछ ऐसा होगा। तो आपको बताएं कि कैबिनेट में 2020 को 9 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। बीजेपी के जिसमें 7 मंत्री थे, जदयू के 5 और हम के साथ वीआईपी कोटे से एक एक मंत्री शामिल हुए थे। 85 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार हुआ। 9 फरवरी 2021 को मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में 17 मंत्रियों को जगह दी गई थी। ऐसे में कुल मंत्रियों की संख्या 31 पहुंच गई। थोड़ा आपको कैबिनेट के बारे में बता दें कि क्या डाटा आंकड़ा है। तो आपको बताएं कि जो पिछले महीने मुकेश सहनी के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद अब नीतीश मंत्रिमंडल में 30 मंत्री रह गए हैं और विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 है। उस हिसाब से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी अभी 6 सीट खाली है और इन सीटों को भरना है। और साथ ही साथ जो चर्चा है कि जो मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसके जगह नए चेहरों को मौके दिए जाएंगे, ये भी चर्चा है। तो आपको बताएं कि सस्पेंस तो फिलहाल बरकरार है। सीएम नीतीश कुमार की बातों से ये तो स्पष्ट नहीं हो सका कि कैबिनेट का एक्सटेंशन कब होगा, लेकिन एक्सटेंशन या फेरबदल होना तय माना जा रहा है। आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और कहें यूं तो कि मोदी शाह के खासम खास हैं, उन्होंने बंद कमरे में सीएम से मुलाकात की थी। और उसके बाद से लगातार चर्चा का बाजार गर्म है कि कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। और उसके बाद भी कई सारे संकेत मिले, कई सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। किन लोगों को दिल्ली तलब किया गया, ये नाम भी आपको बताते हैं कि उन लोगों को जिन्हें दिल्ली तलब किया गया, कहीं ना कहीं इनकी चर्चा होने लगी कि ये कैबिनेट से बाहर किए जा सकते हैं। तो उसमें आपको बताएं कि जिस तरह से जो नाम सामने आए थे जिन्हें दिल्ली तलब किया गया था, उसमें दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उसके अलावा जीवेश मिश्रा, आलोक रंजन झा, अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष सिंह, रामप्रीत पासवान, नारायण प्रसाद, रामसूरत राय,
ये जो ऐसे तमाम नाम हैं जिन्हें दिल्ली तलब किया गया, तो चर्चा हुई कि आला कमान ने इन्हें बुलाया है, तो हो सकता है कि कैबिनेट से हटाकर इन्हें अब नई जिम्मेवारी दी जाएगी। तो चर्चा ये हुई कि ये सारे नाम हमने बताया ये कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। उसके अलावा जो मंत्री जो हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनके अधिक उम्र होने की वजह का हवाला दिया जा रहा है। उसके अलावा सुभाष सिंह भी स्वास्थ्य कारणों से मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। ये तमाम बातें फिलहाल तैर रही हैं सियासी गलियारे में कैबिनेट एक्सटेंशन के मामले को लेकर। आपको बताएं कि अब जिस तरह से बीजेपी लगातार कवायद कर रही है कि बीजेपी अपने जो नए चेहरे को मौका देना चाहती है, उसमें भी जो नाम कई सारे सामने हैं वो भी आपको बता दें कि कई सारे जो नाम हैं वो भी तैर रहे हैं, जिसमें नीतीश मिश्रा का नाम पहले से शामिल है और देवेश कुमार हो या फिर विजय सिन्हा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्पीकर विजय सिन्हा, जी आप सही सुन रहे हैं। हालांकि ये तमाम जो है सियासी चर्चा का विषय है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कैबिनेट एक्सटेंशन पर आज सीएम नीतीश कुमार का बयान आया और उन्होंने कैबिनेट एक्सटेंशन की बातों से इनकार नहीं किया और साफ इशारों में कह दिया कि आपको तो पहले ही पता चल जाएगा। तो ये बातें कहते हुए पत्रकारों से उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात पर मुहर लगा दी कि कैबिनेट एक्सटेंशन होना तय है। अब इसकी तारीख भले ही तय ना हो, और आपको बताएं कि जिस तरह से अब नए चेहरों में वो 3 चेहरे भी हो सकते हैं, वो 3 चेहरे में से एक चेहरे भी हो सकते हैं जो वीआईपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी स्वर्णा सिंह और जो उसके अलावा और जो 2 चेहरे हैं जो शामिल हुए बीजेपी में वीआईपी छोड़कर, तो उन्हें भी उनमें से किसी को भी मौका दिया जा सकता है। कई सारे नाम तैर रहे हैं। नित्यानंद राय का भी जो है नाम काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं। ये तमाम जो नाम है कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में तैर रहे हैं कि अब इन नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है और जो पुराने चेहरे जो पहले से मौजूद हैं मंत्रिमंडल में, उनमें बदलाव किया जा सकता है, उन्हें संगठन की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है अगर बीजेपी कोटे की बात करें तो ये तमाम जो बातें आपको हम बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार का बयान जो है अब मायने रखता है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में फेरबदल होता है तो कब होता है आखिर। फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार तो जरूर करना होगा। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।